गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैंने वैसे आपको एक होमवर्क दिया था 1.1, तो ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स का होमवर्क 1.1 ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो लॉजिक में अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेटमेंट पैटर्न, और या फिर इसको प्रपोजिशन भी बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेटर यूज टू डिनोट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर्स। जो भी अपन P, Q, R, S जो स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स, उसको ही स्टेटमेंट लेटर्स बोला जाता है। एंड सेकेंड, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स, मतलब प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स मतलब लॉजिकल कनेक्टिव्स, इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न्स। मतलब प्रॉपर कॉम्बिनेशन, जैसे कि आप बोल सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं देता हूं, P इंप्लाइज Q और R, तो ये आपका स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। नेक्स्ट, P इंप्लाइज डबल इंप्लाइज Q इंप्लाइज R एंड S इंप्लाइज Q। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये ऑब्वियसली यहाँ पे आपका स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। तो इसमें सिंपल स्टेटमेंट्स भी आपको एक छोटे छोटे कंपाउंड स्टेटमेंट भी है। तो ये जो टोटल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को स्टेटमेंट पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, यही स्टेटमेंट पैटर्न। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो है आपका P इंप्लाइज Q, ये भी आपका स्टेटमेंट पैटर्न है। ठीक है, तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, ये जो आपके स्टेटमेंट पैटर्न्स है, इसके आपको ट्रूथ टेबल फॉर्म करना है, ट्रूथ टेबल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ट्रूथ टेबल जब भी आप कंस्ट्रक्ट करते हो, तो वहां पे सबसे पहली स्टेप क्या रहेंगी, सबसे पहली स्टेप कि आपके स्टेटमेंट पैटर्न में कितने सिंपल स्टेटमेंट्स है वो देखो। ठीक है, सबसे पहले ये एक सिंपल स्टेटमेंट P दिख रहा है मुझे, ठीक है, और ये Q दिख रहा है। मतलब मेरे सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं, दो सिंपल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो अगर एक स्टेटमेंट रहता है तो इसके पॉसिबल केसेस क्या रहते हैं, एक तो ये ट्रू रह सकता है या फिर फॉल्स रह सकता है। दो ही पॉसिबल केसेस है। एक P स्टेटमेंट है तो वो तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। दोनों अगर रहता है तो वो स्टेटमेंट ही नहीं रहता है। तो P स्टेटमेंट के दो पॉसिबल आंसर्स है, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर दो स्टेटमेंट्स है P और Q, ठीक है, P और Q, तो यहां पे पॉसिबल केसेस, एक तो ये ट्रू, ये ट्रू, ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये ट्रू, ये फॉल्स, नेक्स्ट ये फॉल्स, ये ट्रू, एंड लास्ट ये फॉल्स, ये फॉल्स। मतलब ये टोटल 4 पॉसिबल केसेस आ जाएंगे। अगर एक सिंपल स्टेटमेंट है तो दो पॉसिबल केसेस, दो सिंपल स्टेटमेंट्स है तो कितने पॉसिबल केसेस आ जाएंगे, 4, 1 2 3 4। जैसे अगर एक कॉइन टॉस करते हो तो एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर दो कॉइन टॉस करते हो तो 4 पॉसिबल केसेस आते हैं। 3 कॉइन टॉस करते हो तो 8 पॉसिबल केसेस है। तो जितने स्टेटमेंट्स है, जैसे कि एक स्टेटमेंट है तो पॉसिबल केसेस कितने आ रहे हैं, 2 टू द पावर ऑफ 1। दो स्टेटमेंट्स है इसलिए पॉसिबल आंसर 2 टू द पावर ऑफ 2। अगर 3 स्टेटमेंट्स है तो टोटल पॉसिबल केसेस 2 टू द पावर ऑफ 3। 4 स्टेटमेंट्स है P Q R S, तो टोटल पॉसिबल आंसर्स आपके क्या क्या आ सकते हैं, ट्रू 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 ट्रू, एक फॉल्स, फिर 2 फॉल्स, 3 फॉल्स, चारों फॉल्स, तो 2 टू द पावर ऑफ 4 16। ये तरीके के आपके पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसका यूज आने वाला है। अब यहां पे कितने स्टेटमेंट्स है, यहां पे टोटल 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है P एंड Q। मतलब पॉसिबल आंसर्स जो आपके रहेंगे P और Q के, वो 4 रहने वाले। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहां पे आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, ट्रूथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज। ठीक है, तो आप ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर रहे हो। ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले यहां पे P लिख लेंगे आप, नेक्स्ट Q लिख लेंगे। अब यहां पे क्या करते हैं, आपको ये टोटल जो स्टेटमेंट है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये टोटल जो स्टेटमेंट है, ये टोटल स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ टेबल कैलकुलेट करना है। तो आप P की वैल्यू अज्यूम से कर सकते हो, P ट्रू है, Q ट्रू है, P ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। तो ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं।
अब आपको ये टोटल स्टेटमेंट है, तो टोटल स्टेटमेंट आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो क्या? नहीं, आपको ये स्टेप बाय स्टेप मतलब टुकड़े टुकड़े में कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर टोटल स्टेटमेंट पैटर्न कैलकुलेट करने वाले। तो सबसे पहले पहला कंपाउंड स्टेटमेंट, तो पहले क्या लिखा आपने? जितने भी सिंपल स्टेटमेंट्स है वो सिंपल स्टेटमेंट्स आपको लिखना है। फिर पहला कंपाउंड स्टेटमेंट, तो निगेशन ऑफ पी, ये पहला कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहा है इसलिए ये निगेशन ऑफ पी, ठीक है, और निगेशन ऑफ पी हो गया। फिर दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट, अगर आप यहां पे देखते हो तो ये निगेशन ऑफ पी पहले से यूज किया गया, तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट यहां पे आ गया। दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट आपका ये हो जाएगा, Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, ये आपका दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब आपने ये कंपाउंड स्टेटमेंट और ये कंपाउंड स्टेटमेंट, ये टुकड़े टुकड़े में इसके ट्रुथ टेबल डिफाइन कर ले। अब ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट आप इंप्लीकेशन से ज्वाइन करेंगे, मतलब ये आपका फाइनली आ जाएगा निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ P इंप्लाइज इन ब्रैकेट Q डबल इंप्लीकेशन, Q डबल इंप्लीकेशन, यहां पे डबल इंप्लीकेशन है, Q डबल इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P। तो ये तरीके से आपका मतलब लास्ट स्टेप में आपको जो स्टेटमेंट पैटर्न मतलब जो ट्रूथ टेबल कैलकुलेट करना है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसका आपको एक्चुअल में ट्रूथ वैल्यूज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले 4 पॉसिबल केसेस हैं, तो वो 4 पॉसिबल केसेस लिखने का एक तरीका रहता है। अगर 2 पॉसिबल केसेस है तो ट्रू फॉल्स लिख लेंगे, अगर 4 पॉसिबल केसेस है तो आप क्या करेंगे, 4 का हाफ मतलब 4 का हाफ 2, तो ट्रू ट्रू, 4 का हाफ क्या आता है ट्रू, तो 2 ट्रू एक साथ लिखेंगे, 2 फॉल्स एक साथ लिखेंगे, मतलब 2 का ग्रुप, ठीक है। अब ये 2 ट्रूज आपने साथ में लिखा, इसका हाफ 1, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, मतलब फिर वहां पे आपको चेक करने का पॉसिबल केसेस चेक करने का काम नहीं है अगर आप ये ट्रिक यूज करेंगे। अगर 8 पॉसिबल केसेस है तो वो कैसे देखते हैं, वो नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। ये पी क्यू, अब निगेशन ऑफ पी आ रहा है, तो निगेशन ऑफ पी कैसे फाइंड करते हो, अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू और ये भी ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, अब Q डबल इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, अब यहां पे डबल इंप्लाइज आ गया, डबल इंप्लीकेशन आएगा, जब भी डबल इंप्लीकेशन आ जाएगा तो आपको तराजू की याद आनी चाहिए, जब तराजू लेवल में रहेगा तो आपका आंसर ट्रू, ऊपर नीचे हो गया तो फॉल्स, तो ये ट्रू फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, तराजू ऊपर नीचे तो फॉल्स, फॉल्स 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 है, यहां पे भी फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। ट्रू ट्रू, ये सॉरी फॉल्स फॉल्स, ठीक है, फॉल्स फॉल्स, तराजू लेवल में, तराजू लेवल में तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू, फिर से तराजू लेवल में ट्रू है, फॉल्स ट्रू, तराजू ऊपर नीचे हो गया तो फॉल्स, ठीक है। और अब लास्ट में निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी मतलब ये स्टेटमेंट, और निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू इन ब्रैकेट डबल इंप्लीकेशन निगेशन ऑफ पी। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट है, 2 कंपाउंड स्टेटमेंट, आप फिर से एक लॉजिकल कनेक्टिव से ज्वाइन कर रहे हो और वो लॉजिकल कनेक्टिव आपका इंप्लीकेशन है, ठीक है। तो निगेशन ऑफ पी लेफ्ट हैंड साइड में और ये आपका राइट हैंड साइड में, तो वैसे ही सिलेक्ट करना है आपको, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है। अब इंप्लीकेशन है, तो जब भी इंप्लीकेशन आएगा तो क्या याद रखना है आपको, पैसा दिया काम हुआ का जो एग्जांपल है वो, ठीक है। पैसा नहीं दिया काम नहीं हुआ, ठीक हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये ट्रू, ठीक है। पैसा नहीं दिया काम हुआ बहुत अच्छा हुआ, पैसा नहीं दिया काम हुआ बहुत अच्छा हुआ, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ, पैसा दिया काम नहीं हुआ बहुत अच्छा हुआ, और यही आपका फाइनली ट्रूथ टेबल रहने वाला है, ठीक है। और यहां पे ये आपका गिवन स्टेटमेंट रहता है। ये जो लास्ट कॉलम है ये स्टेटमेंट पैटर्न के आपका ट्रूथ टेबल, मतलब ये टोटल ट्रूथ टेबल है, पर ये ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट पैटर्न के कौन से पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज रह सकते हैं ये यहाँ पे मैंने डिफाइन किया, ये ट्रू ट्रू ट्रू, और यही आपका ट्रूथ टेबल रहने वाला है ये स्टेटमेंट पैटर्न का। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप समझ लो आप, सबसे पहले आपके प्रॉब्लम में कितने सिंपल स्टेटमेंट्स है वो
फिर कंपाउंड स्टेटमेंट्स और फिर आपको वो छोटे छोटे करके बड़ा एक स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यूज कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट P और निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज R और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो फिर से ट्रूथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, ये आप लिख लेना, ट्रूथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, और उसके बाद स्टेटमेंट पैटर्न। तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल जब आप ड्रॉ करते हो तो आपके प्रॉब्लम में सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे P, फिर यहाँ पे मुझे Q दिख रहा है सिंपल स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे मुझे R दिख रहा है। मतलब कितने स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं मुझे? 3 सिंपल स्टेटमेंट दिख रहे हैं। तो पॉसिबल केसेस 3 सिंपल स्टेटमेंट्स हैं तो 2 टू द पावर ऑफ 3 ये पॉसिबल केसेस रहते हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट के 2 ही पॉसिबल केसेस है, ट्रू एंड फॉल्स। तो 3 स्टेटमेंट के 2 टू द पावर ऑफ 3 एंड विच इक्वल्स टू 8 पॉसिबल केसेस है। अब 8 पॉसिबल केसेस है तो यहां पे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहां पे P, ठीक है, फिर ये Q और ये R, जो भी आपके सिंपल स्टेटमेंट्स है वो सबसे पहले आपको यहां पे लिख देना है। ठीक है, ये आपने लिख लिया यहाँ पे P Q R। अब नेक्स्ट इसके ट्रूथ वैल्यूज, फिर आपको ये जो पूरा स्टेटमेंट पैटर्न है ये स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो ये स्टेटमेंट पैटर्न आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पैटर्न क्रिएट कर सकते हो क्या? नहीं, उसके लिए आपको ये स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके उसको क्रिएट करना पड़ेगा। सादे लैंग्वेज में बोला तो छोटे छोटे टुकड़े करके। जैसे कि ये पहला सिंपल स्टेटमेंट्स हो गया आपके सिंपल स्टेटमेंट। अब छोटे छोटे कंपाउंड स्टेटमेंट्स देखो आप, अगर आप छोटे छोटे कंपाउंड स्टेटमेंट देखेंगे तो निगेशन ऑफ Q ये आपका पहला कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहा है मुझे। पहला सबसे छोटा कंपाउंड स्टेटमेंट वो निगेशन में ही होता है हमेशा, तो निगेशन ऑफ Q ये आपका पहला कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो ये आपका नेक्स्ट सबसे छोटा कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहा है P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q। तो ये सिर्फ आपका कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट पैटर्न नहीं है। अब और एक कंपाउंड स्टेटमेंट मुझे दिख रहा है R और P, R और P। ठीक है, R और P ये एक स्टेटमेंट पैटर्न दिख रहा है। और अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो अब जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट पैटर्न है, तो ये जो दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट है, अगर आप इसको इंप्लीकेशन से ज्वाइन करते हो तो आपको आपका स्टेटमेंट पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कभी कभी क्या हो जाता है, पेज खत्म हो जाता है एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम में, तो उसके लिए भी एक ट्रिक दी हुई है उन्होंने कि आप यहां पे क्या कर सकते हो, हर एक कॉलम को नंबर दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो ये P को मैं 1 डिफाइन करता हूं, ये 2 डिफाइन करता हूं, ये 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब आपको 7 कॉलम में स्टेटमेंट पैटर्न क्रिएट करना है। अब स्टेटमेंट पैटर्न क्रिएट करना है तो कौन से 2 कॉलम्स का वो कॉम्बिनेशन है? तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे P और निगेशन ऑफ Q मतलब 5th कॉलम, और कौन सा कॉलम है यहां पे? R एंड Q, तो 6th कॉलम। और ये दोनों के बीच में कौन से लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है? इंप्लीकेशन, इसलिए इंप्लीकेशन का एरो। तो आप ये डायरेक्शन से भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट ट्रूथ वैल्यूज पे आते हैं। अब टोटल 3 सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो पॉसिबल केसेस 2 टू द पावर ऑफ 8, मतलब टोटल 8 पॉसिबल केसेस रहेंगे। तो जब 8 पॉसिबल केसेस है तो वो लिखना कैसे? फास्ट लिखते आना चाहिए, क्योंकि सीईटी में भी एग्जाम क्वेश्चन आते हैं इसके। तो फास्ट लिखने के लिए आप वहां पे काउंट नहीं करते बैठेंगे, उसके इसके लिए एक ट्रिक है। टोटल पॉसिबल केसेस 8 का हाफ 4, तो आप यहां पे क्या करेंगे? 4 ट्रू 4 फॉल्स लिख लेंगे। चार ट्रू और 4 फॉल्स लिखेंगे। तो यहां पे अब मैं
ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं। तो क्या करा, टोटल पॉसिबल केसेस 8 का हाफ 4 था, तो 4 ट्रू लिख लिया, 4 फॉल्स लिख लिया। ये 4 का हाफ क्या हो जाएगा आपका 2, तो यहां पे 2 ट्रू 2 फॉल्स अल्टरनेट लिखना है, 2 ट्रू 2 फॉल्स। ठीक है, फिर 2 का हाफ 1, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स अल्टरनेट। ठीक है, तो चेक करने का काम नहीं आपको, आपका यही 8 पॉसिबल केसेस रहेंगे। चेक कर लो आप कि एक भी केस आपकी रिपीटेड नहीं है। अब यहां पे टोटल 8 पॉसिबल केसेस ही हो रहने वाले, 8 से ज्यादा नहीं रह सकते, 8 से कम नहीं रह सकते। अगर आप 3 बार कॉइन टॉस करते हो, तो वो जब 3 बार कॉइन टॉस करेंगे तो उसके जो पॉसिबल केसेस रहेंगे वो 8 ही रहते, 8 से ज्यादा नहीं रहते और 8 से कम भी नहीं रहते, एग्जैक्टली 8 रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जैक्टली 8 पॉसिबल केसेस आने वाले। सबसे पहले तो ये पहला कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ निगेशन ऑफ क्यू, तो क्यू की जो वैल्यू है ट्रू ट्रू, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स, ये फॉल्स। ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, और फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन में क्या रहता है, अगर ये फॉल्स है क्यू तो निगेशन ऑफ क्यू, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, पी और निगेशन ऑफ क्यू, पी और निगेशन ऑफ क्यू मतलब फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम को आपने ज्वाइन किया है और से। अब फर्स्ट कॉलम अब और जब भी आएगा तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पे लॉजिकल कनेक्टिव्स और यूज किया है, तो और के लिए आपके दिमाग में वो सर्किट आना चाहिए, लॉजिक सर्किट आपका, जिसमें 2 स्विचेस पैरेलल में ज्वाइन किए थे। तो वहां पे करंट कब पास होगा, जब एक भी सर्किट आपका क्लोज रहेगा। जब भी एक भी सर्किट आपका क्लोज रहेगा तो आपका करंट पास हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट और में ट्रू कब रहेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट में, जब कोई भी एक सिंपल स्टेटमेंट आपका ट्रू रहेगा। तो ये फर्स्ट कॉलम और ये फोर्थ कॉलम, तो एक भी स्टेटमेंट ट्रू आता है तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू, तो ये ट्रू हो रहा है, ये ट्रू, ये फॉल्स, ट्रू। ठीक है, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू, ट्रू 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 आ रहा है। फॉल्स फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट, दोनों सर्किट्स ओपन है तो करंट पास नहीं होगा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट 6th कॉलम आर एंड पी, आर एंड पी। अब आर एंड पी में क्या होता है, जैसे कि आर और पी और या फिर और में अगर आप कोई भी स्टेटमेंट पहले या बाद में कंसीडर करते हो तो वो दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। जैसे कि आर एंड पी इज इक्विवेलेंट टू पी एंड आर, दोनों स्टेटमेंट्स आपके इक्वल रहेंगे, वो अलग नहीं रहते, क्योंकि आर एंड क्यू अगर और ये जिसे और है पी और निगेशन ऑफ क्यू या निगेशन ऑफ क्यू और पी, तो पहले स्टेटमेंट पर इंप्लीकेशन में और डबल इंप्लीकेशन में फर्क गिरता है, तो वो ध्यान रखना है। तो आर एंड पी, अब एंड यहां पे यूज हो रहा है लॉजिकल कनेक्टिव्स, अब लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड यूज हो रहा है, तो यहां पे आपको सर्किट याद आना चाहिए जिसमें दोनों स्विचेस सीरीज में यूज होते हैं। तो जब तक दोनों स्विचेस आपके ऑन नहीं रहेंगे तब तक सर्किट आपका करंट वहां से पास नहीं होगा। तो यहां पे जब तक आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं रहेंगे आपका आंसर कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रू नहीं आएगा। आर एंड पी, आर एंड पी, तो ट्रू 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 आ रहा है। ठीक है, ट्रू फॉल्स, एक सर्किट बंद है तो फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दोनों सर्किट ओपन है तो करंट होने का तो सवाल ही नहीं आता। फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। और फाइनली 5 और 6 को आपने इंप्लीकेशन से ज्वाइन किया। अब इंप्लीकेशन जब भी रहेगा 5th कॉलम को और 6th कॉलम को आपने इंप्लीकेशन से ज्वाइन किया है, तो हमेशा याद रखना है इंप्लीकेशन के। और कौन सा एग्जांपल याद रखना है, पैसा दिया काम हुआ का। ठीक है, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ। ठीक है, पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस नहीं हुआ तो ट्रू है। ठीक है, पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ तो ये भी लॉस नहीं हुआ, ट्रू है। पैसा दिया काम नहीं हुआ ये बहुत खराब हुआ तो फॉल्स है। और पैसा दिया, ठीक है, पैसा दिया
काम नहीं हुआ, ये आपका फिर से पैसा दिया काम नहीं हुआ, तो ये आपका फॉल्स है। और अब आपके जो स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ पे ऐसा ये जो लास्ट कॉलम रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम लास्ट कॉलम रहता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू, आप इसको ऐसा बॉक्स करके लिख सकते हो, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ वैल्यूज ये कॉलम में रहते हैं, इसलिए लास्ट में इसको बॉक्स करके गिवन स्टेटमेंट पैटर्न लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और यही आपका फाइनल ट्रूथ टेबल रहने वाला है और यही आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, जैसे कि अपन ने यहाँ पे टोटल 8 केसेस पॉसिबल थे, इसके पहले केस में 4 केसेस पॉसिबल थे। 16 केस जो है 2 to the power of 4, तो वो एग्जाम में नहीं आता है, उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट और कंसेप्ट है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। टोटोलॉजी, अ स्टेटमेंट पैटर्न विच ऑलवेज टेक्स द ट्रूथ वैल्यू t whatever be the truth value of its compound statement is called tautology। तो एक बार इजी लैंग्वेज में समझ लेते, क्या बोले, स्टेटमेंट पैटर्न विच ऑलवेज टेक द ट्रूथ वैल्यू t, मतलब स्टेटमेंट पैटर्न मतलब ये जो आपका लास्ट कॉलम है स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ वैल्यूज का, अगर स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यूज हमेशा ही ट्रू आती है, जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पे बीच में फॉल्स आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पे टोटल सिर्फ ट्रू आ जाता था तो ये स्टेटमेंट पैटर्न आपका टोटोलॉजी हो जाता, मतलब आपका स्टेटमेंट हमेशा ट्रू चाहिए, कोई भी PQRS स्टेटमेंट, मतलब जो आपके सिंपल स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यूज के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस करो, आपका जो स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यूज है वो ट्रू होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ही इज एब्सेंट और ही इज प्रेजेंट, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, उसके लिए मैं स्टेटमेंट कर रहा हूं ही इज एब्सेंट और ही इज प्रेजेंट, ठीक है। अब यहां पे बात हो रही है, एक तो वो प्रेजेंट रहेगा या फिर एब्सेंट रहना, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है, एक तो वो क्लास के अंदर रहेगा या फिर क्लास के बाहर रहेगा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका ऑलवेज ट्रू है। आप यहां पे ये स्टेटमेंट ट्रू रहने दो, ये स्टेटमेंट फॉल्स रहने दो, तो टू और से ज्वाइन किया है, जब और से ज्वाइन करते हैं तो अगर एक भी ट्रू रहता है तो वो स्टेटमेंट आपका हमेशा ही ट्रू हो जाता है, तो ये आपका ऑलवेज ट्रू है। तो जब भी कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न अगर ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू, फिर से रीड करता हूं, स्टेटमेंट पैटर्न विच ऑलवेज टेक्स ट्रूथ वैल्यू टू t, उसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा t रहने दो, वॉट एवर बी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, मतलब जो आपका लास्ट कॉलम है स्टेटमेंट पैटर्न का वो हमेशा ही ट्रू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्राडिक्शन फैलेसी, इसको कॉन्ट्राडिक्शन और फैलेसी बोला जाता है। अ स्टेटमेंट पैटर्न विच ऑलवेज टेक्स द ट्रूथ वैल्यू f, इसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा f होनी चाहिए, वॉट एवर बी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। मतलब अ स्टेटमेंट पैटर्न विच ऑलवेज टेक्स द ट्रूथ वैल्यू f, मतलब जो आपका स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यूज है, जो लास्ट कॉलम रहता है, अगर उसमें सब f आ जाते हैं तो वो जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो कॉन्ट्राडिक्शन या फिर उसको फैलेसी बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब कोई भी स्टेटमेंट जो आपका ऑलवेज फॉल्स है, कोई भी स्टेटमेंट जो आपका ऑलवेज फॉल्स है उसको आप क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर फैलेसी, ठीक है। मतलब जो आपका लास्ट कॉलम है स्टेटमेंट पैटर्न का जो कॉलम बोलेंगे आप, तो ये कॉलम में अगर ये ट्रूथ वैल्यू सब फॉल्स आते हैं तो वो जो आपका स्टेटमेंट पैटर्न है वो आपका कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन का ये मीनिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंसी, अ स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी, मतलब जो आपका स्टेटमेंट पैटर्न है उसका जो लास्ट कॉलम रहेगा आपका ट्रूथ टेबल का जो लास्ट कॉलम रहेगा, अगर उसमें कुछ t आते कुछ f आते, मतलब वो टोटोलॉजी भी नहीं है और वो कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, तो वो कॉन्टिजेंसी रहता है। जैसे कि अपन ने ये एग्जांपल देखा, ठीक है, ये एग्जाम में क्या हो रहा है, सब t भी नहीं है सब f भी नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका कॉन्टिजेंसी हो गया। इसके पहले का एग्जांपल देखते हो तो यहाँ पे f आ रहा है तो ये भी आपका कॉन्टिजेंसी हो गया। अगर चारों t आ जाते थे तो टोटोलॉजी, चारों f आ जाते थे तो क्या हो जाता था आपका कॉन्ट्राडिक्शन, पर कुछ t आ रहे हैं, अगर एक भी t और f आ जाता है तो वो आपका कॉन्टिजेंसी आ जाएगा।
यही आपकी डेफिनेशन है टोटोलॉजी की। टोटोलॉजी में ट्रूथ टेबल में लास्ट जो कॉलम रहेगा आपका वो सब ट्रू होने चाहिए तो टोटोलॉजी, अगर सब फॉल्स रहते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन, और कुछ ट्रू कुछ फॉल्स मतलब कभी मतलब टोटोलॉजी भी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, तो वो कॉन्टिजेंसी रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शो दैट P एंड Q इंप्लाइज P और निगेशन ऑफ Q इज टोटोलॉजी। ये आपको अब टोटोलॉजी है या नहीं है वो आपको ट्रूथ टेबल पे से ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट, ट्रूथ टेबल फॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। गिवन स्टेटमेंट पैटर्न के लिए सबसे पहले ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल देखते वक्त सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके सिंपल स्टेटमेंट्स कितने। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे P दिख रहा है, Q दिख रहा है, यहाँ पे भी P, यहाँ पे Q, मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट्स है। दो सिंपल स्टेटमेंट्स है तो पॉसिबल केसेस 2 to the power of 2 इज इक्वल टू 4, मतलब 4 पॉसिबल केसेस रहने वाले हैं। अब 4 पॉसिबल केसेस रहने वाले तो ये P और ये P और Q मैंने ये डिफाइन कर लिया। अब सिंपल स्टेटमेंट्स हो गया तो सबसे पहले दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स, तो फिर सबसे छोटा कंपाउंड स्टेटमेंट, तो सबसे छोटा कंपाउंड स्टेटमेंट यहां पे मुझे निगेशन ऑफ Q दिख रहा है तो ये डिफाइन कर लूंगा मैं। ठीक है, फिर P Q, फिर इससे थोड़ा कोई बड़ा कंपाउंड स्टेटमेंट अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ये टोटल एक कंपाउंड स्टेटमेंट है P एंड Q का, तो ये P एंड Q का ये आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ये एक मुझे कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहा है P और निगेशन ऑफ Q, ये कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहा है। मतलब आपको क्या करना है, सिंपल स्टेटमेंट से टुकड़े टुकड़े में आपको कंबाइन करके ये बड़ा जो आपका स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्रिएट करना है। आप ये स्टेटमेंट पैटर्न की जो ट्रूथ वैल्यूज है वो एक स्टेप में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप ही चेक करना पड़ेगा। पहले P फिर Q, निगेशन ऑफ Q, ये जो सब स्टेटमेंट है ये मैं कैसे फॉर्म कर रहा हूं, सबसे पहले P और Q, फिर पहला जो कंपाउंड स्टेटमेंट था ये निगेशन ऑफ Q दिख रहा था, इसलिए निगेशन ऑफ Q सबसे छोटा कंपाउंड स्टेटमेंट। फिर अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट ये दिख रहा है, ये P एंड Q दिख रहा है, इंप्लाइज यहां पे ये दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहा है, और ये जो दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट है जब आप ये इंप्लीकेशन से ज्वाइन करेंगे तो आपको आपका स्टेटमेंट पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे जगह का प्रॉब्लम नहीं है तो आप वहां पे स्टेटमेंट पैटर्न लिख लिया, P और Q, P एंड Q इंप्लाइज P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, और अब इसकी आपको ट्रूथ वैल्यू चेक करनी है। तो पॉसिबल केसेस 4 है, तो 4 का हाफ 2, तो 2 ट्रूथ 2 फॉल्स लिखेंगे आप। ठीक है, Q 2 का हाफ 1, तो 1 ट्रू फॉल्स, ये आपके टोटल पॉसिबल केसेस हैं। अगर आप ये डायरेक्शन से जाते हो तो आपको वहां पे चेक करने का काम नहीं है कि वो पॉसिबल केसेस सब कंप्लीट हो चुके हैं क्या। ठीक है, तो ये निगेशन ऑफ Q, तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन ट्रू, ट्रू का निगेशन फॉल्स, फॉल्स का निगेशन। नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट आ रहा है आपका P एंड Q को आपने एंड से ज्वाइन किया, तो जब भी एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स आएगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए, सर्किट, और जिसके दोनों स्विचेस सीरीज में ज्वाइन है तो करंट कब पास होगा, जब दोनों स्विचेस आपके ऑन रहेंगे। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर ट्रू कब आएगा, जब दोनों स्टेटमेंट्स आपके ट्रू रहेंगे। जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तभी ट्रू रहेगा, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू आ रहे हैं। एक भी अगर फॉल्स हो जाता है तो कंपाउंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये भी फॉल्स, और दोनों फॉल्स है तो सवाल ही नहीं आता, उसका आंसर फॉल्स ही हो जाएगा। नेक्स्ट P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q मतलब थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, इसको आपने और से ज्वाइन किया है। अब जब भी और ये लॉजिकल कनेक्टिव्स आएगा, ठीक है, ठीक है, और अगर ये लॉजिकल कनेक्टिव्स आता है तो वहां पे सर्किट याद रखना है, वहां पे स्विचेस आपके पैरेलल में रहेंगे, तो करंट कब पास होगा, जब एक भी स्विच आपका ऑन रहेगा। तो एक भी स्विच अगर आपका ऑन रहता है तो करंट पास होगा,
मतलब जब एक भी आपका सिंपल स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, आपका कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू रहने वाला है। P और निगेशन ऑफ Q, ये ट्रू है ये फॉल्स है, एक ट्रू है तो ट्रू, ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू है तो दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों फॉल्स है तो जब दोनों स्विचेस आपके ऑफ रहेंगे तो करंट पास हो ही नहीं सकता, और ये ऑफ है ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपके दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने ज्वाइन किया इंप्लीकेशन से। कैसे ज्वाइन किया आपने? इंप्लीकेशन से। तो यहां पे ये इंप्लीकेशन है, तो ये P एंड Q का ट्रूथ टेबल आपके पास आ गया, इसका ट्रूथ टेबल आपके पास आ गया। अब यहां पे आपको ये दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट, आपने एक स्टेटमेंट पैटर्न फॉर्म होने के लिए आपने उसको इंप्लीकेशन से ज्वाइन किया। तो जब भी इंप्लीकेशन यूज करेंगे तो एग्जांपल कौन सा याद रखेंगे आप? पैसा दिया काम हुआ का। ठीक है, पैसा दिया काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, पैसा दिया काम हुआ, अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया काम हुआ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, ट्रू। ठीक है, पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ अपने को, मतलब लॉस नहीं हुआ, तो ट्रू है। अगर लॉस होता है तभी फॉल्स। पैसा नहीं दिया काम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तो ये ट्रू आ गया। मतलब ये जो आपके लास्ट कॉलम में के चारों पॉसिबल केसेस है, ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू आ रहा है। मतलब जो स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ वैल्यूज है वो P Q पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उसका P और Q का आंसर वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यू कुछ भी रहने दो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों फॉल्स रहने दो, आपका जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो हमेशा फॉल्स आ रहा है। ठीक है, सॉरी, हमेशा ट्रू आ रहा है, हेंस स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। ठीक है, तो जब बोर्ड आगे एग्जाम में लिखेंगे तो यहां पे आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है। अगर आप देखते हो यहां पे आप लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, और अगर आप प्रूफ करेंगे कि ये टोटोलॉजी, उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज in last column of truth table। ठीक है, all the truth values in last column of truth table is true। all the truth values in last column of truth table is T, hence the given statement pattern, आप लिख सकते हो यहां पे, hence the given statement pattern is tautology। ये टोटोलॉजी क्यों है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि लास्ट कॉलम में जितने भी ट्रूथ वैल्यूज है आपके, वो सब क्या आ रहे हैं? वो सब आपके ट्रू आ रहे हैं, हेंस इट इज एन टोटोलॉजी। ये इसका स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, तो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते थे बोर्ड के एग्जाम में, फ्रॉम द गिवन ट्रूथ टेबल द स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। ये रीजन नहीं है, ट्रूथ टेबल पे से डिफाइन नहीं कर रहे हो आप क्या डिफाइन कर रहे हो? ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम। ये लास्ट कॉलम पे से आप डिसाइड कर रहे हो, ये लास्ट कॉलम में सभी ट्रूथ वैल्यूज आपके टी है, इसलिए ये आपका टोटोलॉजी है। ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, शो दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन। इज कॉन्ट्रडिक्शन, ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन है, आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट लिख लेंगे सबसे पहले, जो आपका स्टेटमेंट है, जैसे कि ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, और फिर ट्रूथ पैटर्न ड्रॉ करना, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे Q दिख रहा है और यहाँ पे P दिख रहा है। मतलब कितने स्टेटमेंट्स हो गए आपके? 2 स्टेटमेंट्स हो गए। तो पॉसिबल केसेस 2 to the power of 2 एंड विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं P डिफाइन कर लेता हूँ, Q डिफाइन कर लेता हूँ। P और Q मैंने ये डिफाइन कर लिया। अब ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट्स हो गए। तो पहला कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा दिख रहा है?
निगेशन ऑफ क्यू, ये निगेशन ऑफ क्यू डिफाइन कर लेते हैं, निगेशन ऑफ क्यू डिफाइन कर लिया। अब आपको ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न क्रिएट करना है, स्टेटमेंट पैटर्न क्रिएट करना है, तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप टुकड़े टुकड़े ज्वाइन करके आपका स्टेटमेंट पैटर्न बनने वाला है, ठीक है। अब P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q, तो अब आपको दूसरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये क्लियरली मुझे यहां पे ये दिख रहा है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां पे ये निगेशन ऑफ Q एंड P, और लास्ट में ये तो आपका सिंपल स्टेटमेंट है, और लास्ट जो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है ये टोटल स्टेटमेंट पैटर्न, तो ये निगेशन ऑफ Q एंड P एंड ये आपका स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा, ये आपका फाइनल स्टेटमेंट। आपने क्या किया, सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट्स, फिर कंपाउंड स्टेटमेंट्स, और वो कंपाउंड स्टेटमेंट को ज्वाइन करके आपका स्टेटमेंट पैटर्न रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको छोटे छोटे पार्ट, जितने छोटे छोटे पार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो पॉसिबल केसेस 4 है, तो 4 का हाफ 2, तो ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब 2 का हाफ 1, तो ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब निगेशन ऑफ क्यू, तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू। निगेशन ऑफ क्यू एंड पी, निगेशन ऑफ क्यू एंड पी, निगेशन ऑफ क्यू एंड पी आ रहा है। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स आपने एंड से ज्वाइन किया है, जब आप एंड से ज्वाइन करते हो तो दोनों में से कम एक भी अगर फॉल्स रहता है तो उसका कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू, ठीक है। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, जब आपके कोई स्टेटमेंट्स मतलब एंड से ज्वाइन किए जाते हैं तब वहां पे आपको लॉजिकल सर्किट, तो दोनों स्विचेस आपके सीरीज में रहेंगे। अगर एक भी बंद रहता है तो करंट पास नहीं होने वाला, एक भी फॉल्स रहता है तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। तो ये आपका क्रिएट हो गया। अब आपको यहां पे ये जो स्टेटमेंट है और क्यू का स्टेटमेंट ये एंड से ज्वाइन करना है, मतलब ये आपका फोर्थ कॉलम और सेकेंड कॉलम आपको एंड से ज्वाइन करना है। तो एंड से जब ज्वाइन करते हो तो फिर से क्या आ जाता है, अगर एक भी फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट पैटर्न है, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न में जो पॉसिबल केसेस है चारों फॉल्स आ रहे हैं। अगर चारों फॉल्स आ रहे हैं तो इसके ऊपर से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपके P और Q के वैल्यूज के ऊपर स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यू डिपेंड नहीं रहती है, इसका आंसर आपका हमेशा फॉल्स आ रहा है। अगर इसका आंसर आपका हमेशा फॉल्स आ रहा है तो आप यहां पे बोल सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये स्टेटमेंट पैटर्न आपका कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आप यहां पे लिख सकते हो ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल is false, is false, F. All the truth values in last column of the truth table is false, hence the given statement pattern is contradiction. ये सब आपके false आ रहे हैं, इसलिए आपका given statement pattern आपका false रहने वाला है, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ये प्रूव कर रहे हैं आपकी कॉन्टिजेंसी है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो सिंपल स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग, ट्रूथ टेबल ऑफ अ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, ये आपका स्टेटमेंट रहेगा। और फिर मैं डायरेक्ट ट्रूथ टेबल ड्रॉ करता हूँ। तो फर्स्ट सिंपल स्टेटमेंट, सेकेंड और ये थर्ड, मतलब ये तीन स्टेटमेंट दिख रहे हैं। मतलब पॉसिबल केसेस क्या हो रहे हैं आपके पास, 2 to the power of 3 इज इक्वल टू 8, ये आपके पॉसिबल केसेस हो रहे हैं। अब 2 to the power of 3 इज इक्वल टू 8 ये पॉसिबल केसेस हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये P, ठीक है, Q, R,
कॉलम के नाम भी दे देता हूँ, ठीक है, PQR। अब छोटे छोटे जो आपके कंपाउंड स्टेटमेंट्स है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा कंपाउंड स्टेटमेंट निगेशन ऑफ P, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा दिख रहा है, ये P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा दिख रहा है, नेक्स्ट कंपाउंड P इंप्लाइज Q हो गया। अब निगेशन ऑफ P एंड R, निगेशन ऑफ P एंड R, ये कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहा है, ठीक है। निगेशन ऑफ P एंड R, ये कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहा है। आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये क्रिएट करना है पूरा। अब ये आप एक स्टेप में तो क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए जितने भी सिंपल स्टेटमेंट है वो सबसे पहले मैंने लिख लिया। फिर उसमें के जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहे हैं जैसे कि माइनस निगेशन ऑफ P, ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख लिया। फिर ये कंपाउंड स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q, ये मैंने यहां पे लिख लिया। फिर नेक्स्ट ये कंपाउंड स्टेटमेंट निगेशन ऑफ P एंड R, ये मैंने लिख लिया। अब आपको ये टोटल स्टेटमेंट पैटर्न क्रिएट करना है। तो यहां पे ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम, और ये आपका स्टेटमेंट पैटर्न का 7 कॉलम, ठीक है। अब आपको ये 7 कॉलम मतलब स्टेटमेंट पैटर्न कब क्रिएट होगा, जब फिफ्थ कॉलम में का जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, सिक्स्थ कॉलम में का जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, और वो दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट आप इंप्लीकेशन से ज्वाइन करेंगे, तभी आपको स्टेटमेंट पैटर्न मिलने वाला है। आप यहां पे डायरेक्टली स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप टुकड़े टुकड़े से ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो 5 फिफ्थ कॉलम इंप्लाइज सिक्स्थ कॉलम, ठीक है। अब टोटल 8 पॉसिबल केसेस हैं, 8 का हाफ 4, तो यहां पे ट्रू 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 4 बार लिखेंगे और 4 बार फॉल्स। ये आपके पैटर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 4 ट्रू लिख लिया, 4 फॉल्स लिख लिया, 4 का हाफ 2, तो 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट 2 का हाफ 1, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। मतलब आपके सिंपल स्टेटमेंट के जो पॉसिबल केसेस थे आपके 8 एग्जैक्टली 8 पॉसिबल केसेस, वो आपने यहां पे लिख लिया। अब निगेशन ऑफ P, अब निगेशन ऑफ P, तो P आपके पास है, तो सॉरी यहां पे क्या आ जाएगा, ये ट्रू ट्रू ट्रू, उसका निगेशन ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इसका निगेशन ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। ये आपने कन्वर्ट कर लिया। अब P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q, जब भी इंप्लीकेशन आएगा पैसा दिया काम हुआ का स्टेटमेंट, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम नहीं हुआ, पैसा देने के बाद काम नहीं होगा तो बुरा लगेगा इसलिए F, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ इसलिए F आया, पैसा नहीं दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा नहीं दिया काम हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस, पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ तो भी ट्रू आ गया। तो ये आपका P इंप्लाइज Q। अब नेक्स्ट क्या है, निगेशन ऑफ P एंड R, निगेशन ऑफ P एंड R ये अब है। तो निगेशन ऑफ P ये कॉलम में और R ये आपको दोनों एंड से ज्वाइन करना है। जब आप एंड से ज्वाइन करते हो तो वो सर्किट याद करना है जहां पे स्विचेस पैरेलल में, अगर एक भी सर्किट आपका बंद है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है आपका, तो आपका टोटल कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। निगेशन ऑफ P एंड R, तो यहां पे ये फॉल्स दिख रहा है इसलिए फॉल्स, ये फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स,
ठीक है, ये भी फॉल्स, ये दोनों ट्रू है। जब दोनों ट्रू रहेंगे तभी आपका कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब यहां पे लास्ट स्टेटमेंट पैटर्न 5 implies 6, फिर से इंप्लीकेशन से ज्वाइन किया है। 5 implies 6, इंप्लीकेशन में और डबल इंप्लीकेशन में हमेशा याद रखना जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में ही रखना है, ठीक है। इसकी ट्रूथ वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। डबल इंप्लीकेशन में भी नहीं होता, सिर्फ इंप्लीकेशन में होगा। जो लेफ्ट साइड में उसको आपको लेफ्ट साइड में होना है, रखना है, ठीक है। अब पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ, पैसा नहीं दिया काम, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ, पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ ठीक हुआ, पैसा नहीं दिया काम भी नहीं हुआ ठीक हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ, पैसा दिया काम हुआ अच्छा हुआ, पैसा दिया काम नहीं हुआ बुरा हुआ। मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट पैटर्न का कॉलम यहां पे दिख रहा है आपको, यहां पे आप लिख सकते हो गिवन स्टेटमेंट पैटर्न, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न। तो यहां पे कुछ ट्रूथ वैल्यूज आपके ट्रू है, कुछ ट्रूथ वैल्यूज आपके फॉल्स है। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, ट्रूथ वैल्यूज, यहां से आप बोल सकते हो ट्रूथ वैल्यूज इन लास्ट कॉलम, truth values in last column are neither truth values in last column of truth table are neither all T's nor all F's, ठीक है। Truth values in last column of truth table are neither all truths, neither all T nor all F. Hence the given statement pattern, आप लिख सकते हो, hence the given statement pattern is continuous. Contingency. Hence the given statement pattern is contingency. Neither truth values in last column, जो आपका लास्ट कॉलम है इसमें सब ट्रू भी नहीं है सब फॉल्स भी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये टोटोलॉजी भी नहीं है और ये कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है। अगर टोटोलॉजी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका कॉन्टिजेंसी हो गया और वही आपको यहाँ पे प्रूव करना था और यही आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। और एक यहाँ पे मेरे को आपको बोलना है, जो आपकी एक्सरसाइज बोर्ड की बुक की जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उस पे की होमवर्क 1.2 में क्या आपको दो, उसमें एक्चुअल में 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो उसमें क्या आपको फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, तो आप ये 2 क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन अभी तक आपका हुआ नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है वो आप अल्टरनेट करो, एटलीस्ट अल्टरनेट। मैं आपको कम से कम होमवर्क दे रहा हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ तो भी 10 क्वेश्चन है दोनों इसमें, तो उसमें से आप अल्टरनेट क्वेश्चन करो, मतलब इसके 5 क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन, और ट्रूथ टेबल निकाल के देखो। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपको नहीं जमने वाला, ठीक है। तो सेकंड ये जो टॉपिक है इक्विवेलेंस का, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको होमवर्क 1.2 में के फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में के 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्चुअल में वहां पे मतलब अल्टरनेट क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन रहने दो, अल्टरनेट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।